ओम गण गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण कैलाश संहिता अध्याय 15-16 भाग 2। शिव दर्शन के अनुसार शिव तत्व और जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन। अब मैं जगत प्रपंच के साथ वर्णों की एकता का बोध कराने वाला प्रपंचार्थ का वर्णन करूँगा। ओमितंग सर्वम तत्र, यह अर्थात प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इसमें प्रणव और जगत की एकता का सूचित होता है। तस्माद्वा इस वाक्य में आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति में संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया गया। वामदेव उसी श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं स्नेहवश बता रहा हूँ। सुनो, शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चय मत है। शिव की जो पराशक्ति है उसमें चित शक्ति प्रकट होती है। चित शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव होता है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पांचवी क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुनि इन्हीं निर्वृत्ति और कलाओं से उत्पन्न हुई है। चित शक्ति से नांद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्रकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर ओंकार उत्पन्न हुआ और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणय की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन करो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए। ईशान से तत्पुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुषों से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सज्जोदात का प्रकाट हुआ। इस आदि अक्षर पन्नों में मूलभूत 5 अक्षर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ। अब कलाओं का उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांतियत कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला, सज्जोदात से निर्वृत्ति कला और ईशान से शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि, इन 5 कृत्यों के होते के कारण इसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्यवाचक के संबंध में उनसे मिथुनत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक भूत पंचक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ, आकाश आदि के क्रम में इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन प्रकृति है। इसमें आकाश को लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द, स्पर्श में गुण है। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, इन तीनों गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण बताए गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से संपन्न है। इन भूतों के व्यापक कहा गया है, अर्थात शब्द आदि गणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु और प्रवृत्ति भूतों में किस प्रकार व्यापक हैं यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गुणों के क्रम में वह भूत प्रवृत्ति भूतों से व्याप्त है, अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाली जल अग्नि का व्याप्त है। इत्यादि रूप से इनकी व्याप्तता को समझने चाहिए। 5 भूतों का विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व का जो तत्व का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंतोगत्वा सबके जीवनभूत चैतन्य तो परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर की जो परम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया, इन 2 शक्तियों को जब ज्ञान अधिक हो तो उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए और जब क्रिया शक्ति को देखो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए और जब ज्ञान क्रिया दोनों शक्ति समान हो तो उसे शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उनका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप से माया को निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। तत्व सृष्टवा तदेवान प्रविष्ट, उस शरीर को रच कर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यह पुरुष माया से मोहित होकर संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूर्खता को प्राप्त हो जाती है। यह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानना चाहिए तथा अपने भी शिव को भिन्न से ही समझना है। प्रभु, यदि शिव से अपनी और तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो यह पशु का मोहबंधन न प्राप्त हो।
जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने सच का बोध प्राप्त हो जाने पर भी वह चिदानंद स्वरूप शिवरूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियाँ हैं: सर्वकृत्य रूपा, सर्वतत्व रूपा, पूर्णतत्व रूपा, नित्य स्वरूपा, व्यापक रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल, नियति। इन्हें कला पर पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है उसका नाम कला है। जो कुछ कुछ कृत्य धन में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है उस कला का नाम विद्या है। जो विश्व में आसक्ति पैदा करने वाली है उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों को भाषणात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों आदि कहलाता है वही काल है। यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है। इस प्रकार के नियंत्रण करने वाले जो विभु की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीव के पतन होता है। ये पांचों ही जीव को स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं, इसीलिए पंचकुंचुक कहा गया है। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधना की आवश्यकता है। अध्याय 15-16 भाग 3 खत्म।